आखिर कौन थे भगवान परशुराम के सबसे शक्तिशाली शिष्य, जिनसे खुद भगवान श्री कृष्ण भी भयभीत होते थे? वो ऐसे शिष्य थे जो महाभारत के युद्ध को एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे। अगर उनको छल से नहीं मारा गया होता तो पांडवों का महाभारत युद्ध में जीतना असंभव था। परशुराम के बारे में तो आप सभी को पता होगा, जिन्होंने पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का विहीन किया था। आज हम आपको बताने वाले हैं परशुराम जी के 3 ऐसे शिष्यों के बारे में जिनको सीधे सीधे युद्ध में परास्त करना नामुमकिन था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लेकर उनको मृत्यु का रास्ता दिखाया था। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। भगवान परशुराम स्वयं इतने शक्तिशाली थे कि इनके क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं बजरंगबली जी को कई महीनों तक इनसे युद्ध करना पड़ा। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके ये 3 शिष्य कितने शक्तिशाली रहे होंगे। अगर महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने इनको छल से ना मरवाया होता तो ये तीनों मात्र एक ही दिन में महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। इस बात का पता तब चलता है जब महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे महादेव, अगर इन महारथी योद्धाओं को छल से ना मारा जाता तो युद्ध का क्या परिणाम होता? तब अर्जुन के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर इन महारथी योद्धाओं की मृत्यु छल से न होती तो इनको हराना असंभव था, क्योंकि इन 3 योद्धाओं के पास ऐसे अस्त्र थे कि स्वयं देवता भी इन योद्धाओं का सामना करने में असमर्थ थे। तो जानते हैं भगवान परशुराम के 3 सबसे शक्तिशाली शिष्यों के बारे में। नंबर पहला, भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह को कौन नहीं जानता। उनके पराक्रम के कारण संपूर्ण पांडव सेना दहल उठी थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को उनका वध करवाने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा था। भीष्म इतने ज्यादा पराक्रमी थे कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर अस्त्र उठाने पर विवश कर दिया था। चूंकि परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे, लेकिन भीष्म माँ गंगा के पुत्र थे, इसीलिए उन्होंने भीष्म को संपूर्ण विद्या में पारंगत किया था। एक बार परशुराम का अपने शिष्य भीष्म से युद्ध हुआ, लेकिन इसमें कोई भी परास्त नहीं हो सका। यह युद्ध काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा गया था। क्योंकि परशुराम स्वयं भगवान थे तथा भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसलिए अंत में देवताओं द्वारा दोनों के बीच के युद्ध को समाप्त करवाया गया। नंबर दूसरा, गुरु द्रोणाचार्य। स्वयं पांडवों तथा कौरवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा भी भगवान परशुराम द्वारा हुई थी। उन्होंने ही गुरु द्रोण को संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले मंत्रों का ज्ञान दिया था। इसके पश्चात ही गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों तथा 100 कौरवों को शिक्षा प्रदान की थी। स्वयं गुरु द्रोणाचार्य का भी कुरुक्षेत्र की भूमि में वध करना असंभव था। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने छल से उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु का षड्यंत्र रचा और उसी के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य का वध हो चुका। नंबर 3, अंगराज कर्ण। कर्ण कुंती का पुत्र और एक क्षत्रिय था, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के कारण कुंती ने जन्म के समय ही उसका त्याग कर दिया था। इस कारण उसका पालन पोषण एक सूत के घर हुआ था। कर्ण के अंदर भी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करके विश्व का महान योद्धा बनने की चाह थी। इसके लिए उसने कई गुरुओं से याचना की, लेकिन सूतपुत्र होने के कारण उसे नकार दिया गया। अंत में वह भगवान परशुराम के पास गया तथा असत्य कहा कि वह एक ब्राह्मण है। कर्ण ने ब्राह्मण वेशभूषा धारण की तथा भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। जब एक दिन भगवान परशुराम को कर्ण के क्षत्रिय होने का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने उसे श्राप दिया कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। यही श्राप महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु का कारण बना। तो ये थे भगवान परशुराम के 3 सबसे शक्तिशाली शिष्य जो महाभारत को एक ही दिन में समाप्त कर सकते थे।